गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके पाठ्यक्रम की, जिससे कि आप ये आपका जो पाठ्यक्रम है इसको अच्छी तरह से समझ सकें। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं 10 मार्क्स का आपका अपठित गद्यांश होगा। अपठित गद्यांश में आपके 2 क्वेश्चन होंगे, एक 1 मार्क्स के, और आपके 4 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। टोटल होगा आपका 10, यानी अपठित भाग जो है आपका कुल 10 नंबर का आएगा। फिर है आपका व्याकरण। तो व्याकरण में आप देख रहे हैं कुल जो मार्क्स हैं आपके वो है 16, ये 16 नंबर का आएगा आपका। और इसमें आपका शब्द निर्माण, इसमें उपसर्ग 2 नंबर के होंगे, प्रत्यय 2 मार्क्स, समास 4 मार्क्स, टोटल 8। फिर वाक्य भेद, जो आपके अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं आपके सिलेबस में, वो है 4 मार्क्स के। 4 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। फिर अलंकार 4 मार्क्स के आपके अलंकार होंगे। इस तरह से टोटल आपका 16 होगा ग्रामर से जो आएगा। फिर है आपकी क्षितिज और कृतिका। तो क्षितिज में जो गद्य खंड है उससे आपका 14 मार्क्स का आएगा। 14 मार्क्स में आपके एक तो गद्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन देने होंगे, वो होंगे 6 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, तो वो आपके कुल मिला के 6। और जो चैप्टर में क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं वो क्वेश्चन या फिर उनके जैसे अन्य क्वेश्चन, वो आपके 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, टोटल 8 मार्क्स के होंगे। इस तरह से जो गद्य खंड होगा वो आपका होगा 14 मार्क्स का। फिर उसी तरह से आपका काव्य खंड होगा। काव्य खंड में भी आपकी कविताओं के जो पैराग्राफ होंगे, काव्यांश जो होगा उसके आधार पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे। वो 6 टोटल ये 6 मार्क्स हो गए आपके। फिर जो कविताओं पर जो क्वेश्चन होते हैं वो भी उसी तरह से जिस तरह से गद्य में थे 4 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। इस तरह से ये काव्य खंड भी आपका हो गया 14 मार्क्स का। फिर कृतिका जो है उसमें 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों जो है वो 3-3 मार्क्स के होंगे, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यानी टोटल 6 मार्क्स का आपका कृतिका से आएगा। आपकी कृतिका में जो 3 चैप्टर आएंगे उन तीनों में से आपसे केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो यहाँ पर मैं ये बता दूं आपको कि जो पहले 2 चैप्टर हैं, मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी, ये हापरली तक होगा आपको, और रीढ़ की हड्डी और माटी वाली वो एनुअल में आएगा। तो इस तरह से अभी जो हापरली में आएगा वो आपके 2 चैप्टर होंगे, मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी। इन दोनों में से आपको 2 क्वेश्चन देने के आंसर देने होंगे, दोनों ही जो है वो 3-3 मार्क्स के होंगे। इस तरह से टोटल आपका 6 मार्क्स का कृतिका से आएगा। तो ये 34 हो गए आपके, 34 मार्क्स हो गए जो आपको क्षितिज और कृतिका से आने हैं। और 16 मार्क्स का आपका हो गया 16 का हो गया ग्रामर और 10 मार्क्स का अपठित। इस तरह से ये हो गए आपके 16 मार्क्स। फिर है आपका राइटिंग सेक्शन जो 20 मार्क्स का है। राइटिंग में पहले निबंध आता था, अब आपको जो बदलाव किया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, उसमें आपको निबंध नहीं लिखने को आएगा, आपको अनुच्छेद आएगा, पैराग्राफ राइटिंग आएगा किसी भी विषय पर। जैसे इसमें देखिए दिया है, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े पूरे विषयों में से किन्हीं 3 विषयों पर 80 से 100 शब्दों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद राइटिंग करनी होगी आपको। 80 से 100 शब्दों में, लगभग 1 पेज में, 1 पेज से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो उसमें कोई भी समसामयिक विषय, यानी जो समाज में उस समय चल रहे हैं वर्तमान में, या फिर कोई व्यवहारिक जीवन के से जुड़े हुए विषय हो सकते हैं, उन पे आपको पैराग्राफ लिखना होगा जो 5 मार्क्स का होगा। फिर आपका अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित
औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र। पत्र जो है वो दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। उदाहरण आपको क्वेश्चन आपको दोनों दिए जाएंगे, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा करना होगा। ये पत्र भी जो है वो 5 मार्क्स का होगा। फिर है किसी एक विषय पर संवाद लेखन। ये डायलॉग राइटिंग होगी, संवाद लेखन होगा। किन्हीं भी दो लोगों के बीच में हुई बातचीत को आपको लिखना होता है। इसमें ये भी कम से कम 50 शब्दों में लिखना होता है। इस पर अभी आगे आज के वीडियो में आपको बताऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी इसको। ये आपका 5 मार्क्स का ये हो गया। फिर है लघु कथा लेखन। दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में विकल्प सहित, यानी इसके भी आपको 3 विकल्प दिए गए होंगे और इनमें से किसी एक पर आपको स्टोरी राइटिंग करनी होगी, कहानी लिखनी होगी, कहानी को कंप्लीट करना होगा। ये भी 5 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपका टोटल जो राइटिंग सेक्शन है वो हो गया 20 मार्क्स का। फिर ये हो गया आपका जो रिटन पेपर है वो 80 मार्क्स का हो गया आपका। फिर श्रवण तथा वाचन यानी एसएल, स्पीकिंग और लिसनिंग, 5 मार्क्स के आपके ये हो जाएंगे। 10 मार्क्स का ये हो जाएगा एसएल आपका। और परियोजना यानी प्रोजेक्ट फाइल आपकी 10 मार्क्स की, ये 20 नंबर आपके ये हो गए। टोटल हो गया 100। तो आप इस तरह से अपने जो सिलेबस है आपका उसको इस वीडियो के द्वारा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जो चैप्टर आपके सिलेबस से हटाए गए हैं वो ये हैं, ये मैंने पहले भी बताए हैं आपको, ये देख लीजिए। कबीर को हटा दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत की कविता ग्रामश्री, ये अब सिलेबस में नहीं है। कबीर चैप्टर जो है मैं पहले करा चुकी हूँ, लेकिन अब आपको वो तैयार नहीं करना है क्योंकि उस समय ये बोर्ड की गाइडलाइन नहीं आई थी जब मैंने ये चैप्टर कराया था। फिर है केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्र गहना से लौटती है, ये भी अब सिलेबस में नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए, ये भी नहीं है। इमराज की दिशा कविता भी आपके सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में है वही आपको अभी पढ़ाई जाएंगी। गद्य खंड में उपभोक्तावाद की संस्कृति नहीं है। नाना साहब की देवी पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये चैप्टर हट गया है। महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कुत्ता और एक मैना, ये चैप्टर जो है अब आपके सिलेबस में इस वर्ष के लिए नहीं है। कृतिका में पहला चैप्टर जो है फणीश्वर नाथ रेणु का इस जल प्रलय में, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर शमशेर बहादुर सिंह का किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये भी आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो इस तरह से ये जो है आप अच्छी तरह से इसको समझ लेना है आपको। इसके बाद मैं आज आपको बताती हूँ संवाद लेखन। संवाद लेखन किस तरह से होता है, यानी किसी भी दो लोगों की बातचीत को संवाद कहते हैं। हम आपस में जो भी घर में बातचीत करते हैं, अपने मित्रों से करते हैं या अपने अध्यापक से करते हैं या अपने माता पिता से करते हैं, सभी संवाद ही तो हैं। जो बातचीत में हम प्रयोग करते हैं वो संवाद होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, त्योहारों का हमारे जीवन में महत्व व उनके संदेश पर बातचीत करते दादाजी और पोते के संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। तो इसमें बातचीत देखिए, पोता कहता है दादाजी हम त्योहार क्यों मनाते हैं। इस तरह की बातचीत आप लोग घर में करते होंगे, लगभग उसी को आपको यहाँ लिखना है। दादा जवाब देते हैं बेटा हम त्योहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि प्रत्येक त्योहार का सामाजिक और धार्मिक महत्व होता है। त्योहार हमें भाईचारा, प्रेम व हर्ष का संदेश देते हैं। पोता अच्छा दादाजी ये बताइए कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। दादा दिवाली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। पोता अच्छा दादाजी हमें इससे क्या संदेश मिलता है। इससे हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश मिलता है। तो इस तरह से ये दादा और पोता के बीच की जो बातचीत है वो आपको लिखनी थी इस क्वेश्चन में। फिर दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, विमुद्रीकरण पर चर्चा करते हुए अध्यापक और विद्यार्थी के संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। इसको देख लेते हैं। अध्यापिका कक्षा को संबोधित करते हुए, बच्चों क्या तुम विमुद्रीकरण से परिचित हो। मोहित कौन है, कक्षा का एक विद्यार्थी है। हाँ मैम। अध्यापिका मोहित की ओर देखते हुए, बताओ मोहित विमुद्रीकरण क्या है। मोहित मैम जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा को लाने की घोषणा करती है तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। अध्यापिका बिल्कुल सही मोहित, विमुद्रीकरण के बाद पुरानी मुद्रा व नोटों की कोई कीमत नहीं रह जाती। हालांकि सरकार द्वारा पुराने नोटों को बैंकों से बदलने के लिए समय दिया जाता है ताकि वे अमान्य हो चुके पुराने नोटों को बदल सकें।
विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं। अध्यापिका, क्या आप लोग जानते हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा? पंकज, हाँ मैम, मुझे पता है। अध्यापक, बताओ पंकज। काला धन और भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ऐसा करती है। अध्यापक, बिल्कुल सही पंकज, क्योंकि सरकार को उम्मीद है कि अगर नोटबंदी से काले धन, नकली नोट और आतंकवाद पर अंकुश लगेगा। हालांकि नोटबंदी के चलते आम आदमी को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इस विषय पर बात करके। तो इस तरह से ये संवाद लेखन है। यहाँ नीचे 2 उदाहरण और लिखे हुए हैं जो आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको ये संवाद लेखन में आते हैं, और इसको समझ के आप अपनी कॉपी पे इन उदाहरणों को लिख लेंगे। थैंक यू।